असली मर्डर, एक मर्डर मिस्ट्री कहानी। महाराष्ट्र का चर्चित हिल स्टेशन माथेरान नेचुरल खूबसूरत टूरिस्ट स्पॉट। अक्सर यहाँ कपल्स घूमने आते हैं, खासकर गर्मियों की छुट्टियों हो या वीकेंड। उसी माथेरान पनवेल रोड पर है देहरांग डैम। उसी डैम के पास 28 अप्रैल 2018 को एक लाश मिलती है। सिर पर गोलियों के कई निशान थे, जिससे चेहरा काफी खराब हो गया था। पहचान पाना मुश्किल था। उम्र से वो 25 साल के आसपास का युवक लग रहा था। लेकिन वो लाश यहाँ कैसे आई, किसने गोली मारी, क्यों गोली मारी, ये कुछ साफ नहीं था। मौके से पुलिस को गोलियों के 2 खोखे मिले, लेकिन ये खोखे नकली कारतूस के थे, यानी नकली गोली चली थी। लेकिन सवाल ये था कि अगर नकली गोली चली तो असली खून कैसे हुआ? नकली गोली से एक जिंदा इंसान का कत्ल कैसे हो गया? अब ये मौत पहेली बन गई थी। इसे सुलझाने के लिए पुलिस के पास कोई सुराग नहीं मिल रहे थे, क्योंकि मरने वाले की पहचान नहीं हो पाई थी। मौके से ना कोई कागज मिले और न ही कोई फोन। आखिर में पहचान होती भी तो कैसे? अब पुलिस ने उस मरने वाले की पहचान के लिए आसपास के इलाके से गुमशुदा लोगों की डिटेल निकाली, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। मामला पुलिस को गंभीर लग रहा था, इसीलिए उस लाश का लावारिस अंतिम संस्कार भी नहीं किया, बल्कि उस लाश को सुरक्षित पोस्टमार्टम में रखवा दिया गया। इस तरह करीब 20 दिन का वक्त भी निकल गया, लेकिन कोई सुराग नहीं मिल रहा। चूंकि जहां लाश मिली थी वो इलाका नवी मुंबई में आता है। उस समय के पुलिस कमिश्नर ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच के लिए 4 टीमें बनाई, पर कोई सुराग नहीं मिला। उसी बीच जांच टीम का एक पुलिसकर्मी एक दिन पुणे से मुंबई जा रहा था। उस समय आते समय उसकी नजर एक पुलिस स्टेशन के बाहर लगे एक पोस्टर पर गई। उस पोस्टर पर छपी तस्वीर और पनवेल माथेरान रोड पर मिली लाश में उसे कुछ समानता नजर आई। ये पोस्टर पुणे के येरावाड़ा इलाके में दिखा था। उस पुलिस वाले ने पोस्टर की फोटो खींची और फिर पोस्टमार्टम हाउस पहुंचा। फिर उसे उस लाश और पोस्टर को देखा। करीब करीब दोनों चेहरे एक जैसे थे। उसे देखकर उस पुलिसकर्मी ने पोस्टर में दिए नंबर पर फोन किया। कॉल एक शख्स ने उठाया। उसका नाम था अनिकेत आरणे। उससे पूछा गया कि लापता होने वाला शख्स कौन है। उसने बताया कि वो मेरा भाई है। उसका नाम ओंकार कुंदन आरणे है। उम्र करीब 21 साल है। वो शादीशुदा है। 27 अप्रैल से लापता है। यह सुनकर पुलिस चौंकी। उसकी वाइफ सुधा ने फिर जांच शुरू हुई तो पता चला कि उसने यरवदा पुलिस स्टेशन में पति ओंकार के लापता होने की सूचना दी थी। उसने बताया थी कि पत्नी के साथ दोनों नवी मुंबई जा रहे थे, लेकिन रास्ते से पत्नी लौट आई थी। इसके बाद ओंकार कहीं चला गया था, लेकिन फिर नहीं लौटा। ओंकार एक ऑनलाइन डिलीवरी एक्टर भी था। सीरियल और फिल्मों में काम के लिए ट्राई करता था। कुछ छोटे मोटे रोल भी कर चुका था, लेकिन उसे किसी नामी सीरियल या फिल्म में मौका मिलने का इंतजार था। उसके लिए वो कई फिल्में प्रोड्यूसर और डायरेक्टर से मिलता रहता था। पुलिस को उसकी पत्नी सुधा पर शक हुआ। इस एंगल से जांच की तो पता चला कि दोनों के बीच पिछले काफी समय से लड़ाई भी चल रही थी। 27 अप्रैल 2018 को दोनों नवी मुंबई जाने के लिए घर से निकले थे। इसके बाद फोन की लोकेशन से पता चला कि वाकई ओंकार की पत्नी सुधा उससे अलग हो गई थी और पुणे लौट आई थी। लेकिन इसके आगे क्या हुआ? पत्नी ने ये तो यरवदा में मिसिंग शिकायत कर दी, लेकिन यहाँ एक बेहद चौंकाने वाली बात सामने आई। असल में सुधा ने थाने में पति ओंकार की जो फोटो दी थी वो काफी पुरानी थी, कम से कम 7 से 8 साल पुरानी।
जिस वजह से ओंकार की लाश और थाने में मिसिंग कंप्लेंट वाली फोटो से मिलान भी नहीं हो रहा था। अब पुलिस उसकी वजह तलाशने लगी थी। साथ ही ओंकार के भाई अनिकेत और दूसरे लोगों से फिर से पूछताछ की गई। तब बताया गया कि वो अपनी पत्नी की मौसी के पति नहुष कुमार कोहली से मिलने वाला था। नहुष फिल्म प्रोड्यूसर है। वो कई भोजपुरी, मराठी और कम बजट की हिंदी फिल्मों में भी प्रोड्यूस कर चुके हैं। मराठी फाइल्स, अगदम्बम और मैटर भी बनाई है। नहुष ने ओंकार को भी फिल्म में काम दिलाने के लिए कहा था। हो सकता है कि वो आखिरी बार उनसे ही मिलने गया हो। अब पुलिस ने नहुष के बारे में पता लगाना शुरू किया। नहुष की कॉल डिटेल से पता चला कि उस काफी बात होती थी। उससे पुलिस को कुछ शक और गहराया। फिर कई लोगों से पूछताछ करने पर पुलिस को पता चल गया कि नहुष और सुधा के बीच कुछ और भी रिश्ता है। उसके लिए पुलिस ने जब सुधा से पूछताछ की तो उसने स्वीकार कर लिया कि नहुष उसके रिश्ते में मौसा लगते हैं, लेकिन उससे करीबी रिश्ते हैं, लेकिन ओंकार की मौत से उसका कोई लेना देना नहीं है। इसके लापता होने पर भी मैं उनकी मन से तलाश नहीं करना चाहती थी, इसीलिए पुरानी फोटो दी थी। इसके बाद पुलिस ने नहुष को हिरासत में लेकर पूछताछ की। शुरुआत में वो इधर उधर की कहानी सुनाता रहा, जैसे ही फिल्मों की कहानी होती है, लेकिन जब इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस ने उसके नहुष के फ़ोन की लोकेशन और कुछ सीसीटीवी फुटेज से उसकी गाड़ी की लोकेशन से जुड़े पुख्ता सबूत मिल गए, तब उसने हत्या कबूल कर ली। प्रोड्यूसर नहुष ने बताया कि उसके नाजायज रिश्तों के बारे में ओंकार को पता चल गया था, इसीलिए वो गुस्से में था। चूंकि ओंकार मॉडलिंग फोटो शूट करता रहता था, इसलिए उसे फिल्मों में मौका देने का ऑफर किया था, लेकिन जब उसकी पत्नी के रिश्तों का पता चला तो मिलने आया। इसके बाद उसे एक फिल्म के सिलसिले में माथेरान की तरफ जाने की बात कहकर अपनी कार में बैठा लिया। कार के ड्राइवर के अलावा नहुष के 2 बॉडीगार्ड भी थे। रास्ते में बात करते हुए ओंकार नाराज होकर बार बार कह रहा था कि उसके और सुधा के रिश्तों के बारे में मौसी को बता देगा। इस बात से नहुष डर गया और कार जब डैम के पास सुनसान झाड़ियों वाले रोड तभी ड्राइवर ने कार रोक दी। ड्राइवर सोच के लिए झाड़ियों में चला गया। नहुष को यही सही मौका लगा। वो भी बाहर निकला और ओंकार पर पीछे से ही फायरिंग कर दी। पहली गोली पीठ पर चलाई, लेकिन ओंकार के जिस्म से कोई खून नहीं निकला। फिर ओंकार पलटा तो नहुष ने सीने पर गोली चलाई, लेकिन इस बार भी गोली चली, लेकिन खून नहीं निकला। अब ओंकार तेजी से नहुष की तरफ। उसी दौरान नहुष ने अपने बॉडीगार्ड की गन लेकर गोली चला दी। इस बार गोली लगी और ओंकार लहूलुहान हो गया। इसके बाद सिर में फिर 2-3 गोली मारी। उसके खोखे भी उठा लिए, पर यह सवाल वही था कि पहले जो गोली चली इससे ओंकार को खरोच तक क्यों नहीं आई। असल में उसके पीछे की वजह उसने पुलिस की पूछताछ में बताई थी। उसने बताया कि फिल्मों की शूटिंग के चक्कर में अक्सर वो अपने पास असली और नकली दोनों तरह की पिस्टल रखता था। नकली पिस्टल से वो कई बार रोप भी झाड़ता था। उस दिन जल्दबाजी में नकली पिस्टल लेकर ही ओंकार पर चला दी थी। जब 2 गोली चलाई और खून तक नहीं निकला, तब वो समझा, फिर बॉडीगार्ड की गन से गोली मार दी। इस तरह पुलिस ने यह मर्डर मिस्ट्री सुलझा ली और नहुष के साथ उसके 2 बॉडीगार्ड को भी गिरफ्तार कर लिया। अब नहुष की और बॉडीगार्ड की जिंदगी जेल में कट रही है।